सुप्रभात बच्चों। आज मैं वर्ग अष्टम के विद्यार्थियों को संधि के बारे में बताने जा रही हूँ। समास उस दिन समास डिटेल में बताया जा चुका है। तो सबसे पहले जानिए संधि। तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सही अर्थ होता है मेल। समास में पदों का मेल होता है, लेकिन संधि में क्या होता है? वर्णों का मेल होता है। तो दो निकटतम ध्वनियां के पारस्परिक मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो निकटतम ध्वनियां यानी ये जो है दो जो परम जोड़ ईश्वर यहाँ है, तो परम परमेश्वर यानी परम, तो प्रथम इसका है, इसका परम का अंतिम जो है म और ईश्वर का प्रथम वर्ण है दीर्घई। तो अगर अ जोड़ दीर्घई बराबर ए हो जाता है। इस तरह से यहाँ परम जोड़ ईश्वर बराबर परमेश्वर, विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय। तो विद्या का यहाँ है अंतिम है या विद्या, तो आ, यहाँ फर्स्ट वर्ण है आ, तो आ जोड़ आ बराबर आ, तो विद्यालय हो जाता है। अब देखिए कि संधि में किसका मेल होता है? तो वर्णों का मेल होता है, ध्वनियों का मेल होता है, जो निकटतम नजदीकी ध्वनियों का मेल होता है। जैसे ये और ये एक जगह आने पर विद्यालय, ईश्वर दीर्घई, ये परम तो म और इसका दीर्घई, तो परम जोड़ ईश्वर परमेश्वर। अब देखिए संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के बारे में जानिए। तो दो स्वर, तो अब संधि की परिभाषा आप पूर्ण रूप से जान गए होंगे कि संधि का मतलब होता है मेल, यानी दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे आपको समझा दिया गया है। अब देखिए संधि के भेद। तो संधि के कितने भेद होते हैं? यहाँ है संधि के तीन भेद हैं। अब देखिए, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। अब हम स्वर संधि के बारे में जानेंगे। तो दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। देखिए स्वर संधि, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल का मतलब होता है, देखिए दो स्वर के मेल से, यानी जैसे विद्या जोड़ अर्थी, तो विद्या यहाँ या लास्ट वाला जो है विद्या तो आ, और जो अर्थी का अ, इसका अंतिम वर्ण, इसका प्रथम वर्ण मिला के आ जोड़ अ बराबर आ, तो विद्या जोड़ अर्थी विद्यार्थी, विद्या जोड़ आलय, आ जोड़ आ बराबर आ, तो विद्यालय। इसी तरह से इसका सारा बनाएंगे स्वर संधि का। अब देखिए स्वर संधि के 5 भेद हैं। हम स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि तीनों है, लेकिन पहले हम स्वर संधि का डिटेल जान लेंगे। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अंड संधि और अयादि संधि। अब देखिए यहाँ दीर्घ संधि, दीर्घ संधि पर आइए। तो यदि अ हर्षई हर्षऊ आ के बाद या पश्चात अ हर्षई हर्षऊ आ आए तो दोनों दीर्घ स्वर आ दीर्घई दीर्घऊ में बदल जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि यदि अ जैसे है यहाँ कि धर्म जोड़ अर्थ, तो धर्म में अ जोड़ अ, यहाँ अवर्ण है का मेल हुआ है और अ, तो अ जोड़ अ बराबर आ, तो धर्म जोड़ अर्थ बराबर धर्मार्थ। फिर देखिए यहाँ क्या है, अ जोड़ अ बराबर आ हो जाता है, और यहाँ हर्षई जोड़ हर्षई दीर्घई हो जाता है, हर्षऊ जोड़ हर्षऊ दीर्घऊ हो जाता है। इसी तरह से देखिए हर्षई जोड़ हर्षई बराबर दीर्घई, तो अति जोड़ ईव, अति यहाँ भी हर्षई है, यहाँ भी हर्षई है, तो हो गया अतीव दीर्घई हो गया। अब देखिए गुण संधि, अ या आ स्वरों के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ हर्षई हर्षऊ या री आता है तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ एवं अर हो जाता है। इसका मतलब समझे, ये याद कीजिएगा, आपको एग्जाम्पल से पता चलेगा। यानी अ या आ स्वरों के बाद, अब देखिए अ जो हर्षई, इसका मतलब है सुर, तो र हर्षई अ सुर में अ जोड़ हर्षई बराबर ए यानी सुरेंद्र। अब देखिए
अ जोड़ दीर्घ ई बराबर ए, तो सोम जोड़ इस बराबर सोमेश। गुण संधि को फिर से ध्यान देंगे। अ या आ स्वरों के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ हर्षई हर्षऊ या री आता है तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ एवं अर हो जाता है। यही गुण संधि का पहचानने का नियम है। अब देखिए अ जोड़, यहाँ एग्जाम्पल में अ जोड़ हर्षई बराबर ए। अब देखिए सुर जोड़ इंद्र बराबर सुरेंद्र। यहाँ अ जोड़ ई बराबर ए हो गया। फिर यहाँ अ जोड़ दीर्घ ई बराबर ओ हो गया। सोम जोड़ इस, तब क्या हो गया सोमेश ए हो गया। अब देखिए यहाँ आ जोड़ दीर्घ ई बराबर ए, लंका जोड़ इस बराबर लंकेश। अब देखिए आ जोड़ दीर्घ उ, गंगा जोड़ उर्मी, तो गंगोर्मी ओ भी हो जाता है। क्या है यहाँ ए ओ एवं अर हो जाता है। तो ए हो गया, ए का एग्जाम्पल है। ओ का भी है, देखिए गंगा जोड़ उर्मी बराबर गंगोर्मी, दया जोड़ उर्मी दयोर्मी, महा जोड़ उदय महोदय। उसी तरह से आप देखिए अर का उदाहरण आ जोड़ ई बराबर अर, जैसे महा जोड़ ऋषि तो महर्षि, और हलंत यहाँ दीजिएगा अर में, महा जो ऋषि महर्षि, राजा जो ऋषि राजर्षि। इसी तरह से इसका एग्जाम्पल है। इतना याद कर लेंगे। संधि की परिभाषा, स्वर संधि के दोनों भेद जो लिखाया गया है याद कर लेंगे SW समझकर।